जनादेश में बात करते हैं बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र की। क्षेत्र के प्रमुख मुद्दों को लेकर प्रत्याशियों ने किए वादे तो जनता ने बेबाकी से रखी अपनी राय। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। बाड़मेर में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चारों ओर रेगिस्तान से घिरे इस लोकसभा क्षेत्र में गर्मी बढ़ने के साथ ही राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। इस सीट पर भाजपा और कांग्रेस के अलावा मजबूत निर्दलीय प्रत्याशी के चुनाव मैदान में होने से मुकाबला त्रिकोणीय होने के साथ ही रोचक बना हुआ है। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे इस लोकसभा क्षेत्र में 3 जिले बाड़मेर, जैसलमेर और नवगठित बालोतरा की 8 विधानसभाएं शामिल हैं। क्षेत्रफल के लिहाज से यह राजस्थान की सबसे बड़ी लोकसभा सीट है। इस सीट में शामिल बाड़मेर के इतिहास पर नजर डालें तो थार नगरी के नाम से प्रसिद्ध यह शहर अजरक प्रिंट, लकड़ी पर बारीक नक्काशी और कशीदे वाली जूतियों के लिए मशहूर है। यहाँ के किराड़ू मंदिर को राजस्थान के खजुराहो और बाटाडू के कुएं को रेगिस्तान के जल महल का गौरव हासिल है। इसके अलावा यहाँ का ऐतिहासिक सूर्य मंदिर, बाड़मेर किला, जूना किला और नाकोड़ा जैन मंदिर दुनिया भर में प्रसिद्ध है। वहीं स्वर्ण नगरी के नाम से विश्व विख्यात जैसलमेर का सोनार दुर्ग, तनोट माता मंदिर, सांप्रदायिक सद्भाव के प्रतीक लोक देवता बाबा रामदेव की तपोभूमि रामदेवरा और युद्ध संग्रहालय देशी विदेशी सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यहाँ का मरु महोत्सव अपनी विशेष पहचान रखता है। वहीं लूणी नदी के किनारे पर बसे बालोतरा जिले को वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ के पचपदरा में बन रही रिफाइनरी से इस क्षेत्र का कायाकल्प हो रहा है। अब इस सीट पर राजनीतिक समीकरणों को देखें तो यहाँ का चुनाव बेहद खास माना जा रहा है। भाजपा ने यहाँ एक बार फिर केंद्रीय मंत्री और मौजूदा सांसद कैलाश चौधरी पर भरोसा जताया है। वहीं कांग्रेस ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से कांग्रेस में शामिल हुए उम्मेदाराम बेनीवाल को मैदान में उतारा है। उधर निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी के ताल ठोकने से मुकाबला रोचक हो गया है। भाजपा उम्मीदवार कैलाश चौधरी जनता के बीच मोदी सरकार के 10 सालों के विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजना की बात कर वोट मांग रहे हैं। बाड़मेर जैसलमेर हो चाहे राजस्थान हो, सब जगह पर एक ही है कि हमारे देश को विकसित बनाना है। जब तक छोटे से छोटे गांव का विकास नहीं होगा, जब तक गरीब का उत्थान नहीं होगा, तब तक भारत विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता। तो मुझे लगता है कि जितने भी काम हुए ये आने वाले समय के अंदर, ये तो अभी नींव रखने का काम हुआ है। असली मीनार अगले आने वाले 5 साल के अंदर होगी और भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी उम्मीदाराम बेनीवाल अपने चुनाव प्रचार के दौरान लोगों से वेस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना का पानी लाने, नेशनल डेजर्ट पार्क क्षेत्र में आने वाले ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने और बॉर्डर एरिया के लोगों को शिक्षा, रोजगार और उद्योगों का वादा कर उन्हें अपनी ओर रिझा रहे हैं। और इस चुनाव के अंदर मेन मुद्दा रहेगा स्थानीय लोगों को, यहाँ की स्थानीय कंपनियों के अंदर जो बाहर की कंपनियां आई हुई है उनको रोजगार के अंदर प्राथमिकता मिले और बाड़मेर जैसलमेर एजुकेशन का हब बने। जो एजुकेशन सेक्टर में पिछड़ा है वो आगे की पंक्ति में कैसे आ सके, उसके लिए हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। उधर निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी भी दूर दराज के गांव में बिजली, पानी और अन्य विकास के काम करवाने का भरोसा दिलाकर मुकाबले को कड़ा बना रहे हैं। सबसे बड़ी चीज पानी रही है, पता शिक्षा चिकित्सा तो है ही, और तमाम ये चीज़ कारण अगर मैं बात करूं कल्याणपुर और वे सिंदरी समदड़ी बेल्ट रही तो वह गंदे पानी के कारण कई सारा किसान भाई है जो परेशान हो रहा है। नहर बेल्ट रे मीना बिजली की समस्या बहुत बड़ी है, तो समस्या की तो कोई कमी को नहीं है, पर ये तरह लोगों का भरोसा है कि मोटियार आ गया है, युवा आ गया है और उम्र समस्या रे वास्ते काम करे। बाड़मेर लोकसभा सीट पर 2019 में हुए चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो भाजपा के कैलाश चौधरी ने कांग्रेस के मानवेंद्र सिंह को 3,20,000 से अधिक वोटों से हराकर जीत हासिल की थी। वहीं यहां 1952 से अब तक हुए 17 चुनावों को देखें तो इस सीट पर कांग्रेस का वर्चस्व रहा है। इस दौरान यहां कांग्रेस 9, भाजपा 3 और निर्दलीय व अन्य दल 5 बार जीते हैं। यहां सबसे ज्यादा 4 बार कर्नल सोनाराम चौधरी सांसद निर्वाचित हुए हैं। अब इस लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं की स्थिति को देखें तो यहाँ कुल 21,95,967 मतदाता हैं। इनमें 11,71,584 पुरुष,
10,24,364 महिला और 9 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र में पिछले चुनाव में 73.12% मतदान हुआ था। इस बार भी मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन विभाग स्वीप कार्यक्रम के तहत कई गतिविधियां संचालित कर मतदाताओं को जागरूक करने में जुटा हुआ है। अब बाड़मेर लोकसभा सीट पर जनता के मुद्दों की बात की जाए तो यहाँ सबसे गंभीर मुद्दा पानी का है। यहाँ खारा पानी होने के कारण पीने के लिए मीठे पानी की कमी है। इसके अलावा नहरों की मरम्मत, बिजली, सड़क, चिकित्सा, शिक्षा और रोजगार उपलब्ध कराना भी बड़ा चुनावी मुद्दा बना हुआ है। यहाँ के लोगों का कहना है कि जैसलमेर और बाड़मेर से अहमदाबाद को जोड़ने के लिए ट्रेन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। वहीं पचपदरा रिफाइनरी में स्थानीय युवाओं को रोजगार दिया जाए। अब हमें तो कोई ऐसा जागरूक नेता चाहिए जो बाड़मेर की विकास के लिए, जो हमें यहाँ पे तेल में, कोयले में जितना भी पैसा मिलता है उसको बाड़मेर के विकास के लिए लगा सके और बाड़मेर की आवाज़ को आगे पहुँचा सके। जैसलमेर, बाड़मेर और अहमदाबाद गुजरात को जोड़ने के लिए ट्रेन की मेन समस्या है और अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो लोगों के आने जाने की दिक्कत होती है। नहर लाइट कम आवे, नहर में पानी कम आवे, लाइट में नहर चलती है, ये पानी की समस्या है। पानी बिल्कुल खारा है और नहर लावारी कोशिश है। हमारे सब समस्या ये पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है। समस्या हमारे आज 2 साल हो गए, पानी बिल्कुल पीने को मिल ही नहीं रहा है। एजुकेशन, लाइट, पानी, रोड है, शिक्षा सबसे बेहतर पहले शिक्षा होनी चाहिए। रिफाइनरी होने के बावजूद भी यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है और युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। फैक्ट्री का पानी आ रहा है, इससे हम बहुत परेशान है। बालोतरा से 18 किलोमीटर दूर पड़ता है, वहाँ पर आइएगा कभी, आपको वहाँ पर रोड नहीं, खड्डे ही खड्डे नजर आएंगे। भले ही बाड़मेर लोकसभा सीट पर सभी उम्मीदवार अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हों, लेकिन यहाँ की जनता किस पर अपना भरोसा जताकर प्रतिनिधि चुनेगी? क्या जनादेश रहेगा? इसका फैसला 4 जून को आने वाले चुनाव परिणाम में होगा। दूरदर्शन समाचार के लिए जयपुर से देवेंद्र शर्मा, वेद प्रकाश और बाड़मेर से सुमित देवड़ा की रिपोर्ट।